निर्जला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज के दिन सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन माना जाता है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। पांडवों में भीमसेन को इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस एक व्रत को करने से साल भर की समस्त एकादशियों का फल एक साथ व्यक्ति को प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका वर्णन कीजिए, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। हे राजन, नन्ना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन कहने लगे, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सब एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को कुछ ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है और नर्क को दूषित करना है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन कहने लगे, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा कोई व्रत अगर आप जानते हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है, यानी कि व्रत टूट जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में
स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो यह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि नारायण का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो भी वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप और होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का ही कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर उसकी दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। ये ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति की मिठाइयों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवत हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से प्राप्त होता है। पहले
दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा या करूंगी। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके देव देव हृषिकेश संसारण तारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम, संसार सागर से तारने वाले देव देव हृषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी तिथि होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंददायक पद को प्राप्त होता है। भीमसेन ने भी साल भर में सिर्फ इस एक व्रत को करके परम पद को प्राप्त किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, हो सके तो व्रत करें, इस कथा का श्रवण करें, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाएं। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।